राधा 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 राधा। यश अग्रवाल जी, राधे राधे। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी मैंने जीवन में काफी कठिनाइयों से गुजरा रहा है। महाराज जी मैं आपकी बातें अपने जीवन में लागू करता हूँ, पर मन में भय लगा रहता है कि आगे क्या होगा। भगवान के बारे में भी गलत विचार मन में आने लग जाते हैं। महाराज जी कृपया रास्ता दिखाएं। महाराज जी भजन करो, मन की मलिनता का नाश हो, बुद्धि पवित्र हो, तब ठीक निर्णय हो। अभी तो मन अपवित्र है ना। बातें लागू करने का मतलब है हमारा जो हार्द है, हृदय है, उसको स्वीकार करो। हमारा हृदय है भजन, राधा नाम, कृष्ण नाम। जब नाम जब करोगे तो ये भय खत्म हो जाएगा कि आगे क्या होगा। वही होगा जो प्यारे ने रच रखा है, और प्यारे मंगल भवन है, अमंगल हो नहीं सकता। जो होगा बहुत बढ़िया होगा। आज तो हम पॉजिटिव सोच रखने लगे, हमारी निगेटिव सोच खत्म हो जाए। अच्छा, भगवान के प्रति क्या भाव आता है? आकाश के प्रति क्या भाव कर सकते हो? भगवान आकाश की तरह सर्वत्र व्याप्त है। अब आकाश को आप भला कहो या बुरा कहो, वो तुम्हारी सोच है। आकाश तो आकाश है, भगवान तो भगवान है। वो परम निर्मल परमात्मा है और सच्चे न्यायाधीश है। कभी वहां गलत वकालत नहीं होती, गलत न्याय नहीं होता। तो अगर हमको चोट लग रही है, संकट मिल रहे हैं, विपत्ति आ रही है, तो हमने कोई पाप कर्म किया है, उसका मालिक हमको दंड दे रहा है। आज नहीं किया तो कल किया होगा, क्योंकि वो जैसे यहाँ भी 10-10 साल मुकदमा नहीं चलता, तो ऐसे 10-10 जन्म, 100-100 जन्म का हिसाब मिलता है। कर्म तो हम ही किए हैं, भोग हम ही को भोगना पड़ेगा। तो हमें लगता है भगवान पर दोषारोपण ना करके, भजन करके हम अपने पापों को नष्ट करें और सुखी हो जाए। भगवान पर दोषारोपण करने से क्या मिल जाएगा? तो इसलिए हमें लगता है नाम जप करो और कोई नशा ना करो। करते हो कोई नशा? हाँ, कोई नशा ना करो और गंदे आचरणों से बचो, और तो बढ़िया जीवन हो जाएगा। ठीक है, नाम जप करो। आपकी शरण से सब आपको सब हो गया कर रहा हूँ। हाँ ठीक है, किसी भी तरह लगो, भगवान में लगो। तेज जी, महाराज जी राधे राधे। महाराज जी मैं भारतीय रेल में टीटी के रूप में सेवा देता हूँ, और मैं अपनी नौकरी पूरी ईमानदारी और मेहनत से करने का प्रयास करता हूँ। अपनी नौकरी करते समय कभी कभी ऐसा होता है कि किसी ऐसे यात्री से मुलाकात हो जाती है जिसके पास ट्रेन का टिकट नहीं होता। जब मैं ऐसा किसी यात्री पर टिकट लेने का दबाव बनाता हूँ तो वे हाथ पैर जोड़ने और गिड़गिड़ाने लगता है, जैसा व्यवहार करने लगता है। ऐसे दृश्य देखकर मेरा मन कभी कभी व्यथित हो जाता है कि ऐसा लगता है कहीं मुझसे कोई अपराध नहीं हो रहा। अपराध तो नहीं, आप अपनी ड्यूटी निर्वाह कर रहे हैं, पर कभी कभी परिस्थिति ऐसी होती है। तो अगर परिस्थिति वसात आपको नजर से दिखाई दे रहा है कि गरीब आदमी है, और परिस्थिति वसात तो कोशिश करना चाहिए कि उसको दंड ना मिले। और जब दिखाई दे रहा है कि ये अपनी किसी रॉब में सरकारी वस्तु का दुरुपयोग कर रहा है, तो फिर आप पे पावर है, आप फिर उस पर दंड विधान कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि अर्थ की बड़ी अव्यवस्था है कुछ लोगों के पास, तो महाराज जी मेरे पीछे मजिस्ट्रेट साहब भी रहते हैं, वो कहते हैं कि नहीं तुम बनाओ, तुम्हारे ऊपर जो है तुम ड्यूटी कर रहे हो, ड्यूटी के दौरान अपनी लापरवाही नहीं, तुम अपना टिकट बनाओ। और मैं मेरी करने के बाद फिर मैं घर जाता हूँ, मैं बड़ा पछताता हूँ, मैं भावुक हो जाता हूँ, क्योंकि मेरी भी 2 बेटियां हैं, बेटा। मैं सोचता हूँ ऐसा ना ये आचरण मेरे परिवार, मेरे बच्चों को नहीं। खैर वो अब देखो, उसमें एक खास बात है कि जब हम टिकट नहीं ले तो हम अपराधी हैं, पक्की बात है, कारण कुछ भी हो, लेकिन हम टिकट नहीं ले तो अपराधी। यदि आप उनके ऊपर दंड विधान करते हैं तो आपके ऊपर कोई उसमें दोष नहीं, लेकिन हम एक मानवता के कारण कहते हैं कि आपका पद ऐसा है कि कभी किसी परिस्थिति में फंसा हुआ व्यक्ति अगर वो दिखाई देता है, एक होता है पेशेवर बेईमानी करने वाला आदमी, और एक होता है अचानक गलती हो जाने। तो कई कारणों से, ऐसे कई कारणों में अगर कोई फंस रहा है और आपके ऊपर ऑफिसर है, दबाव बढ़ रहा है, तो आप अपनी जेब से लगा दीजिए कि 100 रुपया 500 रुपया मैं लगा देता हूँ, आगे से कभी चूक मत करना। तो मतलब इससे भगवान की कृपा प्राप्त होगी आपको। महाराज जी आप भी बताते हैं कि आपके साथ भी ऐसी परिस्थिति आई थी एक बार। हाँ, परिस्थिति होती तभी हमने कहा है कि ऐसी पर कई कारण हो सकते हैं जिन परिस्थितियों में, तो अगर वो परिस्थिति वसात है तो दिखाई देता है नेत्रों से, और अगर वो मतलब उसका धंधा यही है कि फ्री ट्रेन में चलना, तो फिर ऐसे लोगों को दंड विधान करना ही चाहिए। प्रकाश जी अहमदाबाद से। महाराज जी जब हम खान पान व व्यभिचार नशा आदि करते थे तब हमारे दोस्तों में, प्रियजनों में काफी बातचीत व बाहर आना जाना व घूमना होता था। आज आपके सत्संग से सब दूर हो गया महाराज जी। आज मतलब कह रहे हैं कि अच्छा भी लग रहा है। पहले दुनिया बहुत बड़ी सी लगती थी, अब केवल आप सब जन गुरुजन ये लगते हैं। तो उन लोगों द्वारा तर्क दिया जाता है कि सोच हुए खा के बिल्ली हज को चली, मतलब अच्छा है, कोई बात नहीं। जैसे नीचे जन ऐसी बातें करते हैं, क्यों हमने छोड़ दिया? आज पूरा परिवार हमारा शुद्ध, आज रसोई कोई संत जन की हम सेवा कर सकते हैं, ऐसे हो गए। तो अब दूसरों को उस चीज से तकलीफ होती है, और दोस्त जन हमको किस तरीके की देखो एक बात बताएं, हमारे समाज का एक स्वरूप है,
अगर हम पतन के मार्ग में चलने वाले लोगों के संग पतन की क्रियाएं करें तो हाथ मिलाएंगे। अगर आप पतन की क्रियाओं से हटोगे तो आपको आक्षेप करेंगे, उपहास करेंगे और आपको जीना मुश्किल कर देंगे। लेकिन हमको क्या करना है कि 100 लोग गलत हैं और उनमें से मैं एक सही हूँ, तो मुझे लड़ना पड़ेगा 100 लोगों से, उनका उपहास सहना पड़ेगा और सच्चे मार्ग में मुझे बढ़ना होगा। ऐसा नहीं कि 100 के उपहास से मैं पीछे लौट जाऊं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अपने को चलना और उन 100 का भी हित करना है। उन 100 का में उपहास जो हमारा उपहास कर रहे हैं, हम सच्चे मार्ग के पथिक हैं। हम भगवान से प्रार्थना करेंगे, भगवान इनकी बुद्धि को शुद्ध करो, इनको सुख दो, इनको आनंद दो। हम उनका भी बुरा नहीं मनाएंगे क्योंकि हम अच्छे मार्ग के पथिक हैं, हम सच्चे मार्ग के पथिक हैं। भगवान एक डिग्री जो स्किल्स भी सिखाए, तो ज्वाइन करो VLCC का V-Walk in Health। भगवान जो आना चाहते हैं आप हमारे साथ, आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, उनके बीच में वो रोड़ा बन रहा है कि बैरिकेडिंग बन रहा है। देखो, जो जुड़ना चाहते हैं उनके बीच में रोड़ा कोई बन ही नहीं सकता है। जो जुड़ना नहीं चाहते हैं उनको हम जोड़ नहीं सकते, और लेकिन जो जुड़ना चाहते हैं उनको कोई नहीं रोक सकता। हजारों लोग इतने गलत आचरण वाले अपने को सुधार लिए, हजारों लोग सुधार। एक आदमी आया था, उसने कहा था 40 साल से बराबर शराब पी रहा हूँ, दवाइयां और कसमें सब हो चुकी, लेकिन केवल एक बार आपका प्रवचन सुना, उसी दिन से छोड़ दिया और आज मैं बिल्कुल शराब मुक्त हूँ। हमारे पास तब आया जब वो शराब मुक्त हो गया। तो हमें लगता है अगर आदमी छोड़ना चाहता है तो वो छोड़ देगा, छोड़ना नहीं चाहता है तो हम भी नहीं छुड़वा सकते। वो छोड़ना चाहे तो सुन के जब उसको लगा कि मैं गलत हूँ तो उसने छोड़ दिया। कई बार हमने कहा कि भाई आप 100, 200, 500 की शराब पीते हैं, यदि आप 100, 200, 500 के अंगूर, सेव, संतरा, फल लेकर घर जाएं और अपने परिवार को दें, हरी सब्जी दें, तो कितना अच्छा रहेगा। आप शराब पी करके परिवार को दुख पहुंचा रहे हैं, अपने आप का नाश कर रहे हैं, आपके शरीरों के अंगों का नाश हो रहा है, आपकी इज्जत भी जा रही है। आप फुटपाथ में पड़े हो, शराब पिए खड़ा करके गिरे पड़े हो, 4 लोग तुम्हें देख के हंस रहे हैं, पैसा खर्चा किया और हंसी हुई और हानि हुई, तो इसमें लाभ तो है नहीं। भाई उठो, अपनी इस स्थिति से उठो और जागृत हो और अच्छे व्यक्ति बनो। तो जो लोग बनना चाहते हैं वो बन रहे हैं, तो आप जो बन रहे हैं उन उपहास को सो। जैसे एक आदमी ने हमसे कहा, जब मैं तिलक लगा के माला लेके ऑफिस जाता हूँ तो लोग कहते हैं बड़े भगत हो, तुमका बुरा तो नहीं कहते? और महाराज बोलते हैं महाराज बन रहे हो, महाराज बन रहे हो। तो कोई वाली बात महाराज तिलक लगा के नहीं, बिल्कुल इसमें डरना नहीं चाहिए कि आप तो अपने महाराज जैसे महाराज बन रहे हो। कोई बात नहीं, कम से कम बुरा तो नहीं कह रहे, बुरा तो नहीं कह रहे, अच्छा ही कह रहे। देखो, हमारा नाता भगवान से जुड़ रहे हैं कि भगवान के बड़े भगत बन रहे हैं, तुम बड़े भगत बन रहे हो, तो भगवान से हमारा नाता जुड़ रहे, गलत तो नहीं कह रहे हैं। हमको ये देखना है कि उपहास करने वाले हमारी कोई भी आंतरिक वृत्ति को गिरा ना पावे, इतना हमको दृढ़ रहना है और कोशिश करना है कि हम उनको गिरा दें, वो हमारे मार्ग में आ जाए, लेकिन हम उनके मार्ग में ना जाए, तब तो ठीक रहेगा। देखो, एक आप सुधरे, अगर एक आप और सुधार दोगे तो वो एक को सुधार देगा, तो हमारा समाज सुधरता चला जाएगा। एक हर्षदीप यादव जी, इंदौर से। श्री हरिवंश महाराज जी, पिछले कुछ समय से मैं अपनी स्थिति को देखा, कभी तो सिर्फ भजन अच्छा लगता है तो कभी माया का आकर्षण प्रिय लगता है। 3 गुणों का प्रभाव है, आपकी स्थिति नहीं है, ये 3 गुणों का प्रभाव है। जब सत्वगुण आएगा तो भजन में रुचि होगी, जब रजोगुण आएगा तो भोग में रुचि होगी नाना प्रकार की, और जब तमोगुण आएगा तो निद्रा, आलस्य, प्रमाद, हिंसा, द्वेष, ऐसी बातें आएंगी। ये गुणों का प्रभाव है, अभी आपकी स्थिति नहीं है, ये गुणों की स्थिति है। आपकी स्थिति जब जागृत होगी तो उसमें एक रस्ता आने लगेगी। अभी एक रास्ता थोड़ी है, जो रहे सदा ज्ञान एक रस, तो ईश्वर जीव भेद कहो कस। अभी जीवत्व में हो, त्रिगुण माया के अंतर्गत हो, इसीलिए खूब नाम जप करो, जबरदस्ती नाम जप करो। जब भोगों की इच्छा आवे रजोगुण, तब नाम जप और बढ़ाओ। जब तमोगुण आवे तो कीर्तन करो, नाम कीर्तन करो। भगवत भजन के अभ्यास से 3 गुणों में यदि भजन होने लगे तो आप गुणातीत की तरफ पहुंचने लगेंगे। आप कह रहे हैं कि आपको बेप्रवाही से आ रही है कि सब देख के कि तो होना ही है, तो एक अच्छा है, भजन का फल होता है, भजन का फल होता है भगवान पर भरोसा होकर बेपरवाह हो जाना। तो ये बेप्रवाही सही है क्या? प्रमाद तो नहीं है? बिल्कुल सही नहीं, प्रमाद नहीं है। प्रमाद जब भजन से बेपरवाही आने लगे तो प्रमाद समझना चाहिए। भजन करने में, भजन के बल से संसार के सब सुख दुख समान नजर आने लगे, बेपरवाही आने, तो यही तो मस्ती भजन की होती है। सोनू जी, दिल्ली से। श्री हरिवंश महाराज जी, भगवान, एक तरफ हमने सुना है कि मृत्यु के बाद आत्मा को अगला शरीर या जन्म मिल जाता है, जैसे उसके कर्म होते हैं, उसी आधार पर अगला जन्म मिलता है, तथा दूसरी तरफ हम मरने वाले व्यक्ति का श्राद्ध या तर्पण करते हैं। यदि मरने के बाद अगला जन्म मिलता है तो फिर श्राद्ध और तर्पण उस जीव को तक कैसे पहुंचता है? पुण्य रूप बनता है। जैसे आपने श्राद्ध तर्पण जो भी किया वो पुण्य रूप बनेगा, और वो जहां भी होगा, जिस योनि में होगा, उसको पुण्य जो है उठाएगा, उन्नति कराएगा उसका। जैसे वो गली का कुत्ता है तो घर का कुत्ता बन जाएगा, वो गाड़ी में घूमेगा, वो अच्छी सी व्यवस्था पा जाएगा। तो आपने इधर से पुण्य दिए, वो पुण्य उसको उठा करके ऊपर करेंगे। मनुष्य है तो उसमें जाकर के उन्नति करवाएगा, वो हमारा व्यर्थ नहीं जाता। वो जिस आत्मा के लिए हमने संकल्प किया, वो आत्मा जिस योनि में होगी वहां जाकर उसे प्राप्त होगा। महाराज जी, मेरे माता पिता बचपन में चले गए थे, तो मैं चाहता हूँ कैसे उनकी मतलब सेवा कर पाऊँ, मैं छोटा था नहीं कर। हाँ, तो जैसे हम नाम जप कर